नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हमारे नए विषय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस लर्निंग वीडियो क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। नए पाठ्यक्रम में जुड़े इस विषय में आज शुरुआती लर्निंग वीडियो में हम समझेंगे वर्तमान के बदलते युग में परियोजनाओं के क्या स्वरूप हैं और उन सभी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में परियोजना प्रबंधन कैसे अपनी भूमिका निभाता है। तो करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परियोजना प्रबंधन के हमारे इस अध्ययन की शुरुआत। बदले हुए आज के युग में परियोजना प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रबंधन के एक नए तरीके के रूप में उभरा है। इस परियोजना प्रबंधन के उभरने के 3 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक पिछले 2 दशकों में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक में इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक में क्रांतिकारी सुधार और माइक्रो कंट्रोलर और प्रोग्रामिंग के द्वारा आईटी इंडस्ट्री में विस्तार और इनसे जुड़ने के कारण मानव के ज्ञान और प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी में भारी विस्तार हुआ है। तकनीकी कौशल के कारण हमने ऐसी वस्तुएं और सेवाओं की मांग को बढ़ा दिया है जो बहुत ज्यादा जटिल हैं, परिष्कृत तरीकों से बनाई जाती है और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी अनुकूल हैं। तो ऐसी जरूरत वाली वस्तुएं और सेवाओं की मांग में काफी भारी बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन और खपत के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी बाजार भी निर्मित हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि मानवीय ज्ञान और तकनीक के विस्तार, मनचाही परिष्कृत जटिल सेवाएं और वस्तुओं की मांग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, इन सब ने इन दिनों जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया है और इन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जटिलताएं आ गई हैं। और ऐसी स्थितियों में जो इच्छित रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, और जो उन परिणामों को प्राप्त करने का रास्ता है, प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों को सही तरीके से संचालित और नियंत्रित करने के लिए हमें प्रबंधन की भी बेहतरीन प्रणालियों की आवश्यकता हो रही है और यही हमें आधुनिक परियोजना प्रबंधन की जरूरत महसूस करा रहा है। शुरुआत में तो विशाल और अनूठे भवनों, सड़कों या पुलों के निर्माण के लिए या फिर हॉलीवुड की फिल्मों में, मिलिट्री के सैन्य कार्यक्रमों में या कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में परियोजना प्रबंधन को स्थान मिला था। लेकिन इन दिनों तो विपणन या जानकारियों के विज्ञापन अभियान हो, वैश्विक स्तर पे कंपनियों के विलय हों या पूंजीगत अधिग्रहण जैसी सेवाओं को भी परियोजनाओं के रूप में ही सफल क्रियान्वयन किया जाता है। हम सभी प्रकार के सामाजिक समारोह में, शादियों के आयोजन में, कार्यों के लिए धन की प्राप्ति की फंड की ड्राइव्स हों, राजनीतिक पार्टियों के चुनाव अभियान हो, पारिवारिक या सामाजिक पार्टियां या समारोह का आयोजन हो, इन सभी में भी परियोजना प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं। और पिछले दिनों तो सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनियों ने, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनियां हो या छोटे संगठन हो, उन सभी ने नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, परियोजना प्रबंधन की जो तकनीकें हैं, उन्हीं को अपनाया है। परियोजनाओं के प्रबंधन को वैश्विक स्तर पे प्रचार प्रसार करने के लिए बनाए गए संस्थान PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट परियोजना प्रबंधन संस्थान के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी भी परियोजना में जो परियोजना प्रबंधन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो स्टेक होल्डर, जो उपयोग करने वाले हितधारक हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं और अपेक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं या रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करने के लिए या कई बार इन एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट से भी ऊपर जाके काम करने के लिए सभी गतिविधियों को परियोजना के अनुरूप करने के लिए हमें विशेष प्रकार के ज्ञान, कौशल, उपकरण और तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। और इन ज्ञान, कौशल, उपकरण और तकनीकों का जो अनुप्रयोग है और इन विशेष प्रकार की नॉलेज, स्किल, टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल है, वो ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। परियोजना प्रबंधन को समझने से पहले किसी परियोजना को जान लेना बेहतर रहेगा। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के कोड 21500 की परिभाषा के अनुसार एक प्रोजेक्ट या परियोजना एक तरह का एक अस्थायी कार्य है जो टेम्परेरी नेचर रखता है और एक ही बार किए जाने वाला प्रयास है। इसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और इस परियोजना को अंततः एक अनूठे उत्पाद या सेवा को या किसी
रिजल्ट परिणाम को प्राप्त करने के लिए संचालित किया जाएगा। यानी एक परियोजना अपनी उत्पाद या सेवा या रिजल्ट्स को बार बार दोहराएगी नहीं, वो हर बार एक नया टेम्परेरी अनूठा रूप लेगी। हम परियोजनाओं के उदाहरण के रूप में किसी जगह पे वाटर शेड विकसित करना, सिंचाई की सुविधाएं बनाना, कोई फसल या बीजों की नई किस्म पैदा करना, किसी भारत जैसे देश में राष्ट्रीय चुनाव का आयोजन कराना या किसी नए इलाके में बेहतर परिवहन सुविधाओं को बनाना, कोई अनूठे भवन को निर्माण करना या फिर किसी कंपनी में परियोजना प्रबंधक की भर्ती के कार्यों को करना, इन सभी को परियोजनाओं के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि यही कार्य उसी जगह पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये सब टेम्परेरी अस्थायी प्रकृति के कार्य हैं और एक ही बार किए जा रहे हैं। हमने जो सभी परियोजनाओं की चर्चा की, उनकी संरचना, उनके प्रारूप, टाइप्स, उनके कार्य क्षेत्र, आकार और परियोजना का समय काल, इन सभी में एक दूसरे से काफ़ी भिन्नता हो सकती है। लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद भी परियोजनाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं सभी में होती हैं और किसी परियोजना की जो सामान्य विशेषताएं हैं उन्हें हम यूं क्रमागत लिख सकते हैं। ये सभी बाई नेचर, प्रकृति के अनुसार अद्वितीय या अनूठी होती हैं, यूनिक होती हैं। इनका दोहरान नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप में अकेली हैं, अद्वितीय हैं, अनूठी हैं। सभी परियोजनाओं में अंततः हमें कोई एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करना है और ये लक्ष्य शुरू से ही निर्धारित रहता है। सभी परियोजनाओं में हमें अलग अलग प्रारूपों के अनेक प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जो महत्वपूर्ण बात है किसी परियोजना की वो ये है कि उसकी एक निश्चित शुरुआत और समाप्ति की समय सीमा है और वो अपने एक विशेष समय सीमा अंतराल में ही सफलतापूर्वक पूरी करनी है, ये जरूरी है। सभी परियोजनाओं में जोखिम के अंश हैं, उनमें कार्य के दौरान जो अनिश्चितताएं होती हैं वो शामिल हैं और एक अच्छी योजना और क्रियान्वयन के दौरान सभी जोखिमों का आकलन करके अनिश्चितताओं को सामना करने की तैयारियां रखना भी जरूरी है। एक परियोजनाओं में अनेक प्रकार के जो क्रियात्मक टीमों के समूह हैं वो काम करते हैं और इन सभी के कामों में एक दूसरे के विषयों में समझ का दृष्टिकोण बेहद जरूरी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन के साथ और एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद के साथ पूरा किया जाने वाला कार्य है। सार या संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परियोजना एक तरह का एक अद्वितीय और परस्पर इंटर रिलेटेड संबंधित गतिविधियों का एक ऐसा समूह है। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को हम एक साथ जोड़कर इस तरह से संचालन करते हैं कि एक विशिष्ट समय सीमा में तयशुदा बजट में जो हमारे ग्राहक या स्टेक होल्डर होते हैं, जिनके हितों के अनुसार हमें प्रोजेक्ट का संचालन करना है, उनकी जो चाही गई मानक आवश्यकता है उनके अनुरूप एक विशेष प्रकार का उत्पाद या सेवा बनाने के लिए एक परियोजना में निश्चित क्रम में बहुत सारी कार्यों को पूरी प्लानिंग, नियोजन के साथ एग्जीक्यूट, क्रियान्वयन करना होता है। परियोजना प्रबंधन किसी तयशुदा निर्धारित या परिभाषित दायरे, स्कोप, समय और लागत, कॉस्ट की जो सीमाएं हैं उन्हीं के तहत एक परियोजना को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग करता है। किसी भी परियोजना के प्रदर्शन को वो क्या गुणवत्ता और मानकों के साथ अंतिम उत्पाद या सेवाएं बनाएगी, उन्हें बताने के लिए तीन जो प्रमुख आयाम हैं वो उसका स्कोप है, कार्यक्षेत्र, दायरा है, परियोजना का समय काल है और परियोजना की लागत है। और जब हम परियोजना की लागत की बात करते हैं तो ये लागत भौतिक संसाधनों के लागत और मानवीय संसाधनों की लागत दोनों सम्मिलित है। एक परियोजना का दायरा उसके आकार, गुणवत्ता और जो उपभोक्ता की संतुष्टि के मानक हैं उनके साथ एक परियोजना को परिभाषित करता है और परियोजना का दायरा परियोजना के समय काल और लागत के साथ एक ऐसा संबंध रखता है कि एक का दूसरे पे असर रहता है। ये सभी आपस में न केवल इंटर रिलेटेड हैं, वो इंटरएक्टिव भी हैं, एक का असर दूसरे पे पड़ता है। तो ये स्कोप, टाइम और कॉस्ट एक दूसरे के ऊपर प्रभावकारी हैं और इन तीनों के रिश्ते को हम एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल से, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक परियोजना के ये जो तीनों आयाम हैं, दायरा, समय और लागत, इनमें से किसी एक का परिवर्तन दूसरों को भी प्रभावित करेगा। अगर हम एक परियोजना का दायरा, स्कोप को बढ़ाते हैं
तो बढ़े हुए दायरे के साथ परियोजना को पूरा करने में लगने वाला समय और लागत भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। जब हम किसी परियोजना का सफल समापन करते हैं तो हमें निर्धारित समय और बजट की जो मात्रा है उसी के भीतर जो चाहे गए लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करना जरूरी है। प्रबंधन की भाषा में दायरे, समय और लागत, स्कोप, टाइम और कॉस्ट के इस त्रिभुज को गुणवत्ता त्रिकोण भी कहते हैं। और ये जो तीनों प्रतिबंध हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान, वो परियोजना प्रबंधक को बहुत ज़्यादा परियोजना के प्रति जवाबदेह बना देते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे परियोजना के प्रबंधन का सही आंकलन किया जा सकता है। हम पुनः कह सकते हैं कि परियोजना का प्रबंधन है वो परियोजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल, सभी प्रकार के उपकरण और तकनीकों का ऐसा अनुप्रयोग है जिससे हम किसी परियोजना के शुरू से लेकर उसके पूरे होने तक की सभी गतिविधियों का संचालन और निर्देशन नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रकार की प्रबंधन नीतियां, सिद्धांत और प्रक्रियाओं को प्रयोग में लेते हैं, ताकि इच्छित परिणाम निर्धारित समय, लागत और कार्य मापदंडों के अनुरूप प्राप्त किए जा सकें। इन दिनों अधिकांश परियोजनाएं काफ़ी जटिल और चुनौतीपूर्ण हो रही हैं। नए प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण में किफ़ायती और समय पे परियोजनाओं को पूरा करना जरूरी है। तेज जो तकनीकी ज्ञान और कौशल में उन्नति हुई है उसने, और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर हैं उनकी जो गुणवत्ता संबंधी जागरूकता है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस, आवश्यकताओं में होने वाली बढ़ोतरी है, उन सभी की चुनौतियों को सामना करने के लिए परियोजनाओं का जो प्रबंधन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकारी एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभा रहा है। अगर एक परियोजना प्रबंधन में बेहतरीन योजना बनाई जाए, एक अच्छी योजना से पूरी परियोजना का सफल और सहज संचालन संभव हो सकता है। अच्छी रणनीति का उपयोग करें, परियोजना के टीम मेंबर के बीच में आपसी संचार व्यवस्था प्रभावकारी हो, सभी को एक दूसरे की बात समझने और समझाने के अवसर परियोजना के संचालन के दौरान सहज रूप से उपलब्ध हों, और परियोजना को समय और लागत की कसौटियों पर सही संचालन करने के लिए प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के तरीकों का इस्तेमाल हो, तो हम परियोजना के जो उपयोगकर्ता हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन्हीं के अनुरूप जरूरतों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के कार्य को तयशुदा आवंटित बजट और समय की सीमा के बीच में प्राप्त करने का जो संतुलन है उसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी परियोजना प्रबंधन में योजना निर्माण, आपसी संचार व्यवस्था बनाना, सदस्यों को टीम के रूप में कार्य कराना, सभी चीज़ों का विश्लेषण करना, रिस्क जानना, नियंत्रण की व्यवस्थाएं बनाना, बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक कुशल योजना का निर्माण है, क्योंकि एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से अगर परियोजना को बनाया जाएगा तो उसका क्रियान्वयन आसान और निर्धारित समय और बजट की सीमाओं में संभव हो पाएगा। एक योजना के साथ साथ जो हमारे संसाधन हैं, भौतिक और मानवीय, उनका अलग अलग कार्यों के लिए कुशल आवंटन और प्रोजेक्ट के दौरान प्राथमिकताओं का सही चयन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परियोजना का जो प्रबंधन है वो परियोजना के सभी चरणों को शुरुआत से लेकर अंत तक को व्यवस्थित आगे बढ़ाने के लिए जो सभी संगठन हैं, जो सभी भागीदार हैं, अलग अलग कार्यों की टीम के जो सदस्य हैं, उनको जो जरूरी निर्देशन है वो देगा। वो परियोजना के संचालन के दौरान सभी सदस्यों में आपसी सहयोग और परस्पर संवाद और संचार को बढ़ावा देने हेतु कार्य करेगा। परियोजना प्रबंधन निर्धारित समय और लागत की सीमा के अनुसार कार्य संपूर्ण हो, इसे सुनिश्चित करेगा। वो परियोजनाओं के संचालन के दौरान जोखिमों को सही तरीके से आकलन और उचित व्यवस्थाएं बनाकर कम रखेगा, और वांछित परिणाम की जो प्राप्ति है उसके लिए जो काम जरूरी हैं उन्हें जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता से पूरा करवाएगा, ताकि हम किसी भी परियोजनाओं को निर्धारित समय और खर्च की सीमा में निर्धारित अपेक्षाएं और गुणवत्ता के मानकों के अनुसार पूरा कर सकें। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि परियोजना प्रबंधन एक रिजल्ट ओरिएंटेड
कार्यशैली है जिसमें हम अंतिम परिणाम के उन्मुख संपूर्ण कार्य व्यवस्थाएं रखेंगे। ये परियोजना की अलग अलग टीमों के सदस्यों की अलग अलग प्रकार की प्रकृति होने के बावजूद भी उनके बीच में बहुत मजबूत सहयोगी संबंध पैदा करेगा और आपसी कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन से कार्यों को अंतिम परिणति तक पहुंचाएगा। वर्तमान में और भविष्य में भी हमें ऐसे कुशल लोगों की बहुत ज़रूरत रहेगी जिन्हें परियोजनाओं के प्रबंधन की ज्ञान और जानकारियां हों। इसलिए परियोजना प्रबंधन का ये जो विषय है उसका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग आज की इस बदली हुई परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उम्मीद है इस ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो से आप जान पाए होंगे कि परियोजनाएं क्या हैं और परियोजना प्रबंधन की ज़रूरी समझ भी आपने पाई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही उपयोगी साबित होंगी। आप इस विषय के बेहतर ज्ञान के लिए चैनल से भी जुड़ें और बेहतरीन स्टडी नोट्स पाने के लिए चैनल की YouTube मेंबरशिप नीचे ज्वाइन बटन दबा के प्राप्त करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।